अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे और वो हैं कि हम एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब हम ओपन करते हैं तो बेसिकली ये एक बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास स्क्रीन आती है उसमें लेफ़्ट साइड पे रीसेंट का ऑप्शन होता है कि रीसेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपने अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे यूज़ करे हों प्रीवियसली, उनकी एक लिस्ट दे देता है। उसके बाद जो ये राइट हैंड साइड पे पूरी विंडो है उसमें हमारे पास टेम्पलेट्स गिवन होते हैं। टेम्पलेट्स उसे कहते हैं कि किसी खास ज़रूरत के लिए या रिक्वायरमेंट के लिए कुछ एक्सेल के प्री डिफाइंड डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं कि अगर आप बजट के हवाले से कोई शीट बनाना चाह रहे हैं तो एक्सेल आपको उसका एक पहले से एक सिंपल सा बेसिक सा एक टेम्पलेट प्रोवाइड करता है कि आप उस पर काम करके उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आगे अपडेट कर सकें, डेवलप कर सकें। कुछ ट्यूटोरियल्स भी होते हैं कि जैसे आप एक्सेल का टूर वो प्रोवाइड करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है, फीचर एक समराइज वे में कुछ मुख्तलिफ जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको भी आप यहाँ से सीख सकते हैं, जैसे पाई चार्ट या पिवट टेबल्स, पावर क्यूरी। तो बहरहाल जो हम नॉर्मली ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं कि ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं, एक सादा एक बिल्कुल एम्प्टी वर्कबुक को हम ओपन कर लेते हैं और उस पर काम करते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लिया। तो अगर आप एक्सेल को ओपन करते हैं और कोई चेंज नहीं करते, कुछ भी ना ऐड करते हैं, ना फॉर्मेट करते हैं, ना कोई डाटा प्रोवाइड करते हैं और उसको एज इट इज़ अगर आप बंद करते हैं तो वो आपको सेव का ऑप्शन नहीं देता। जैसे कि मैंने अभी क्लोज़ किया, उसने सेव का ऑप्शन नहीं दिया। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, कोई भी डाटा ऐड करते हैं, कुछ भी एक लेटर भी लिखते हैं और उसके बाद आप क्लोज़ करते हैं उसे, तो वो पूछता है कि आपने जो चेंजेस करे हैं वर्कबुक में क्या आप उसे सेव करना चाहते हैं। तो अगर हमें सेव करना है तो हम सेव पे क्लिक करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आप डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर रहे होंगे तो वो पहले एक दफ़ा आपसे पूछेगा कि आप इसे सेव करना चाहते हैं कि नहीं, और आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वो सेव करने के ऑप्शंस की तरफ ले जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अभी काम करते रहना चाहते हैं, अभी ये डॉक्यूमेंट को क्लोज़ नहीं कर रहे और बीच में ही सेव करना चाहते हैं, मतलब आप फाइल पे जाके सेव या सेव एज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा पहले कि आप किस जगह सेव करना चाहते हैं। तो अगर तो इनमें से कोई जगह है तो आप यहाँ पे सेव कर लें। अगर कोई स्पेसिफिक कोई ख़ास फ़ोल्डर में जाके आप सेव करना चाहते हैं तो आप ब्राउज़ पे क्लिक कर लें। ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं आप तो ये मल्टीपल आपको मज़ीद कुछ ऑप्शंस देता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप व्यूइंग ऑप्शंस को देख सकते हैं कि अगर आप ये जो फ़ोल्डर्स और फाइल्स आपके सामने विजिबल हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये मुख्तलिफ व्यूइंग ऑप्शंस के साथ विजिबल हों, कि आप इनको लिस्ट की सूरत में देखना चाहते हैं या लार्ज आइकन्स की सूरत में देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको विंडोज़ की मुख्तलिफ स्पेसिफिक लोकेशंस विजिबल होती हैं कि अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में आप अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं या डाउनलोड्स पे या किसी भी फ़ोल्डर में, तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फाइल नेम की फील्ड पर आप उसका डॉक्यूमेंट का नेम रख लें जो भी आप रखना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ सेव एज़ टाइप में मुख्तलिफ़ फ़ाइल टाइप्स या फॉर्मेट्स गिवन होते हैं कि आप एक्सेल की फ़ाइल को किस फॉर्मेट में या किस फ़ाइल टाइप के साथ सेव करना चाहते हैं। तो जो स्टैंडर्ड है वो जो सबसे ऊपर मौजूद है XLSX 2016 के एडिशन में, 2016 के एडिशन में, वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमने स्टैंडर्ड टाइप को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऑथर के टेक्स्ट बॉक्स में हम अगर ऑथर का नाम डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि बाद में किसी रेफरेंस के लिए, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कोई रेफरेंस टैग इसके साथ लगा सकते हैं हम कि जैसे जून ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक टैग लग जाएगा जो कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है वो पासवर्ड प्रोटेक्शन का फ़ीचर होता है, जो कि टूल्स के ऑप्शन में जनरल ऑप्शंस में हम जाते हैं तो यहाँ पे वो हमें पासवर्ड के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आप अगर अपनी फ़ाइल पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो यहाँ से वो पासवर्ड आप लगा सकते हैं। कि अगर आप ओपनिंग के लिए भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं या ओपन तो कोई भी कर ले, मॉडिफिकेशन पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो आप दोनों यहाँ से लगा सकते हैं। कि जैसे मैं अभी यहाँ पे लगा देता हूँ पासवर्ड टू ओपन। ठीक है, तो हमने ओपन पे पासवर्ड लगा दिया और ओके कर दिया।
तो ये आपसे एक दफ़ा कंफर्मेशन चाह रहा है कि आपने सही पासवर्ड लगाया है। अच्छा, उसके बाद हम सेव कर देते हैं क्योंकि हमने सारे ऑप्शंस देख लिए हैं, तो हमने ये सेव कर दिया। ऑल राइट, तो अब हम जो हमने डॉक्यूमेंट सेव किया था उसको ओपन करते हैं। तो वो यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांगेगा क्योंकि हमने उसे पासवर्ड प्रोटेक्शन दी थी। तो मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह हम एक डॉक्यूमेंट को एक्सेल में ओपन करते हैं, फिर उसमें कुछ डाटा ऐड करते हैं, फिर उसको क्लोज़ करते हैं और वो सेव करने के ऑप्शन देता है। तो उन ऑप्शंस को हम यूज़ करते हैं और सेव कर लेते हैं।